सब तैयारी कर लिए, अब बस वेट है तो आपको उल्लू बनाने का। हैं, यही तो तैयारी करी है। अरे वही मेंटल ने, भाई मेंटल सबको जब तक मेंटल ना कर देगी अपनी बातन से तब तक दम नहीं लेगी। बाकी हम सब लोग तो जनता है इनका नौटंकी ड्रामा। मेंटल कौन होगा? नहीं तनिक बताए दो, आप लोग सुन के अच्छा लगता है उनका नाम। अरे इशारे कर दो हल्का सा। अरे इत्तू सा, मतलब इत्तू का इत्तू सा। तो मेंटल कौन होगा आपको पता है? अरे और कौन होगा भैया? टरू वाले नाच पीटे। क्या है इसके नाम, वही तो सब तुरंत है जो जिज्जी लोग बोलती हैं वो सोचते हैं हाँ अब ऐसे होना, अब यही सच है। अब तो भाई कुछ लोग तो बैंड बाजा तक कर लेन था, जैसा जिज्जी का टाइटल देखें। नहीं समझे? अरे भाई टरू वाले सोचिन कि जिज्जी ने अब सब तैयारी कर लिया तो बस वेट है जाने की। कहाँ? ससुरारी, और कहाँ भाई साहब। टाइटल टाइटल ससुराल, ननद, सास, पति, नहीं नहीं पेपर्स वाले सारे रिश्ते हैं ये। इनको यूज काहे के लिए किया जा रहा है? पेपर्स ही कमाने के लिए। पैसा पिसा पिसा, मतलब भाई साहब ऐसे टाइटल डाल डाल लोगों को गुमराह कर करके जिज्जी डॉलर छाप रही है। इतना सब घर बन रहा है, ऐसे हम बन रहा है। और अब यूँ बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि ई माना एक दमड़ी ना मम्मी जी ने लगाई है ना मलिच्छे ने लगाई है ना। पूरा पूरा इसमें जितना रुपया लगा वो लगा हुआ हमारे जिज्जी ने, मेंटल जिज्जी ने। तो मेंटल जिज्जी का वीडियो का जो शुरुआत होता है भाई साहब, वो होता है टाइम ही नहीं मिला। ये जो आपको क्लिप दिखा रहे हैं बहुत पुराना है, फिल्माया है। और मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना लेते हैं और आपको बहुत कुछ दिखाना है। हो सकता है आपने स्लेब ना देखी, हो सकता है आपने किचन का वॉश बेसिन ना देखा हो, तो सब कुछ दिखाई देते हैं। हाँ, दो चीज़ और बताई हैं जिज्जी ने, जिससे ये साबित होता है कि जितना भी ऊपर कार्य हुआ वो सब जिज्जी के अनुसार हुआ है। पहली बात, जिज्जी ने किचन का जो स्लेब का लेवल था वो थोड़ा नीचे कराया है। कहा कि जिज्जी का कहना है कि अगर उस लेवल से जितना नीचे बना उस लेवल से हम कराते तो भाई हमको ना अगर कुकर में कलछी चलानी होती है तो भैया उचकना पड़ता है, तो थोड़ा तकलीफ होता है। अब आप सबको पता ही है कि कलछी हुआ चाहे फुलके हों, फुलाने यही को है, पगलिया को ही है। तो अपने लेवल, चलो इंसान तो इनके लेवल के लिए मिले नहीं। किचन का कम से कम टाइल्स ही स्लेब ही अपने लेवल की बनवा लेनी है, अच्छी बात है? कसम से का ही बताएं। इसके अलावा जिज्जी ने जो इसमें वो लगाई वॉश बेसिन, वो भी अपनी पसंद की लगवाई। काज के नीचे जो है वॉश बेसिन जिज्जी का कहना वो चपटी चपटी है, उमा सफाई करते नहीं बनता है, तो ऊपर वाली जो लगाई है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लगवाया है। तो अपने हिसाब से कौन लगवा सकता है? अरे जो पैसा खर्च करेगा, तुम्हें क्या लगता है इनके कुनबे में ना एक एक रुपया का हिसाब होता है, समझ गए हो? तो भाई अगर पैसा वो खर्च कर रही तो जाहिर सी बात है अपने मन पसंद का चीज़ लगवाएगी। तो भाई जिज्जी का टाइटल देख के अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं कन्फ्यूजन का कोनो बात ही नहीं भाई साहब। सौ की सीधी बात, जिज्जी ना अपने ऊपर वाले घर में शिफ्ट होने की बात करे, जी का नाम ना पापा जी के या मम्मी जी के, नहीं मम्मी जी के नाम पे नहीं, पापा जी या दादाजी के नाम पे होने वाला है। इसके अलावा भाई साहब एक ऐसी ऐसी बात पता चली है कि हमने सोचा आपको भी थोड़ा अवगत कराए देते हैं, कहा कि बहुत ही ज़रूरी है। भाई सब लोग जानना चाहते हैं ना कि जिज्जा काहे नहीं आवे, जिज्जा काहे नहीं आवे। सामने बड़का जिज्जा की बात करें, पेपर्स वाले पति की बात नहीं करें, पीएचडी उर्फ नोना जिज्जा की बात करें। तो टरू वाले तो बहुत दिन से नोना जिज्जा का चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन नोना जिज्जा हैं कि दुल्हन बने अलगन व्यस्त हैं, कहूँ दिखाई नहीं देते यार, हाथ पैर तक नहीं दिखाते हैं। कबो कबार जिज्जी थंबनेल लगा देती है ऐसे करके या पिछवाड़ा दिखाए के हैं, तो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं है। आज भी तमाम टरू वाले कहते हैं कि जिज्जी जिज्जा को दिखाया करो ना, इसे अच्छा नहीं लगता है, और कभी कभार ही दिखाई दिया करो, रोज़ ना सही। मतलब टरू वाले जिज्जा का दीदार पाने के लिए बहुत ज़्यादा हैं बेकरार, लेकिन जिज्जी और जिज्जा आ नहीं रहे हैं, जिज्जी सामने ला नहीं सकती। काज की जिज्जा के आगे जिज्जी की का मजाल जो चूँ कर दे हैं जबरदस्ती, तो जिज्जी वैसे भी जिज्जा को नहीं ला सकती। तो भाई एक ना आंसर आवा कमेंट के माध्यम से, मुझे तो बहुत ही रंगदार मज़ेदार लगा है। आपको भी ना यूँ कमेंट पढ़ के और सुन के अच्छा लगेगा और आप समझ जाएंगे कि जिज्जा जी हमारे काहे नहीं ऑन कैमरा आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्दा वर्दा कर रहे हैं ना, ये रीज़न हमें बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी कई लोगों ने कई तरह के रीज़न दिए, है ना। किसी ने बोला कि ऐसे कांड करें, किसी ने बोला कि भाई बुजुर्ग महिला पे हाथ उठाया, किसी ने नौकरी का वो दिया कि नौकरी की वजह से नहीं आ सकते जिज्जा। लेकिन ये वाला जो वजह दिया है जिस सब्सक्राइबर ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब तन बदन में खुशी दौड़ गए, ऐसे आपो के दौड़ेगी जब आप यू आंसर सुनोगे। तो बिना कोनो देरी के पहले यू आंसर हम आपको सुनाना चाहते हैं। तैयार हो आप सब लोग? जिज्जा काहे नहीं मुंह दिखा रहा है पता है आपको? बताते हैं, धैर्य तो रखो तनिक। सुबह बड़े जिज्जा का पूछा था ना कि वो क्यों नहीं दिखता, तो मैं बताती हूँ। राजकुंद्रा की तरह उसके भी एक काम है, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, मुंह काला हो चुका है इसलिए नहीं दिखाता।
हाय रे दैया, आज तक का सबसे डिफरेंट सबसे मज़ेदार जवाब यह लगा भाई। हैं मतलब जीजा जी ऐसा भी कुछ कर्मकांड कर सकते हैं, है ना। कहा कि जब कानपुर आईआईटी में थे तो कुछ सुना भी था, है ना, कुछ ऐसी ऐसी बात, लेकिन ना वो बात का कोई प्रूफ नहीं, इसलिए उसका जिक्र करना अच्छी बात नहीं है। जिस चीज़ का प्रूफ हो वही जिक्र करो। तो भाई साहब जिज्जा जी का कुछ ऐसा हैं? नहीं है तो दिख जाइए ना, बड़का बड़का पीएचडी होल्डर, बड़का बड़का प्रोफेसर सब दिखते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम अगर कोनो सरकारी जॉब करते तो वीडियो में नहीं दिख सकते, अपनी बीवी के वीडियो में तो दिख सकते हो ना। है बड़का बड़का साइंटिस्ट लोग तक भी अपना कैमरा वैमरा चला लेते, फोटो वोटो खिंचा लेते हैं। हमारे जिज्जा जी तो भाई पता ही नहीं, अलग ही जोन में है। तो जिज्जा वजह क्या है आप तो बताएंगे नहीं, है ना। आप अपनी स्क्रिप्ट के माध्यम से अपनी बीवी को, है ना, अपनी महबूबा को बोल दीजिएगा, तो जैसे वो बोलती रहती टाइम टाइम पे ना, वो कुछ बोल देगी तो बाकी लोगों का आंसर मिल जाएगा। और हाँ, महबूबा से याद आवा ना, जैसे जिज्जा की महबूबा को साइलेंट और ग्रे और वाइट कलर पसंद आएंगे हैं जिज्जा के हिसाब के ना, वैसे हमारे छोटकन्नी जिज्जी ऊपर जो भी कलर करनी, पहले कुछ अलग मन था, चटक मटक ऐसे वैसे। मम्मी जी तो भाई हरा चाह रही थी आँखन की शांति के लिए, आँखन के सुकून के लिए, लेकिन मलिच्छे ने मना कर दिया, सब्सक्राइबर के ऊपर छोड़ दिया, बाद में अपने हिसाब से रंगाए पुताए देगा। है ऐसा थोड़ा ना कि मम्मी जी के हिसाब का रंग वंग होगा। है मम्मी जी को देखो, मम्मी जी को टाइल्स भी फूल पत्ती वाली पसंद थी, लेकिन मम्मी जी की पसंद को ना बिटौनी ने माना। अरे यार मेंटल नागिन भाई, सोबर सिंपल टाइल्स अपने हिसाब से लाई हैं, और कलर भी मम्मी जी ने जो बतावा तो भाई के लड़के ने नहीं माना। कहने का मतलब यूँ है कि बताओ, मम्मी जी का इतना पैसा नहीं लगा तो मम्मी जी का पसंद भी नहीं, हम तो कह रहे मम्मी जी के कमरे में लगवा देते हो, तुमने सबको पैसा कोनो कमी है। तो मम्मी जी जब बोल रही थी तो उनका हरा कलर करवा देते हो। अब का उनके कमरे में तुमको बैठना अच्छा नहीं लगता था, तुम कौन सा उनके कमरे में बैठे जाए वाले हो। तुम तो कपल वीडियो बनावे वहाँ और बहुत सारा कुछ करे में बिजी रहोगे। हैं मम्मी जी को इतना प्यार मोहब्बत से बोली थी, फूल पत्ती वाला मम्मी जी के कमरे में टाइल्स लगवा देते, लेकिन भाई सब ये इंडिपेंडेंट है, चाहे ये मलिच्छिया हुआ है, चाहे की बहन मेंटल नागिन हुआ है, सब अपने अपने मन का करते हैं। मम्मी जी का पसंद का कोई मतलब है नहीं, बताओ। गजब बेइज्जती है। तो वही के बाद भाई जिज्जी एक कोना पकड़ के बैठ जाती हैं और जैकेट पहन ली, कहा कि जिज्जी के हिसाब से वहाँ ठंड लगे लगी है, तो जिज्जी अब ना जैकेट के साथ ही रहेंगी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, अब इतना ठंड है तो पहनना ही पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए जो मेन इंसान है ना, जब मौसम बदल रहा होता है वैसे ही सब खुद बदल जाते हैं ससुर के नाती। मौसम तो भाई 5 या 6 महीने के बाद ऋतुएं बदलती हैं, ये तो सब दूसर का तीसर का दिन, कबो कबो तो एक दिन में 3 4 बार बदल जाते हैं। इनका बदलने का कोई मतलब टाइम नहीं है, और ना ही कितनी टाइमिंग है, कितनी बार बदलेंगे इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो भाई गाना था ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो यूँ गाना बदल देना चाहिए। मलिच्छा मेंटल नागिन जहरीली की तरह तुम भी तो बदल न जाओगे, वो कंपेयर ज़्यादा सही रहेगा हमरे हिसाब से। बाकी आप सब भी अपना अपना राय दे सकते हो। तो जिज्जी ने कहा है कि अब गैस के बारे में भी वो सोच रही हैं, 2 वाला तो यूज़ कर रही हैं, 3 वाला कर रही हैं, तो 2 का तो कोई चांस नहीं, 3 वाला भी सोच रही, 4 वाला भी सोच रही। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारी चीज़ें सोच रही हैं, बाहर का कलर भी मैचिंग का करवाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो नीचे के कमरा सेट शूट करने में, एक मम्मी जी का एक मलिच्छा का है। तब भाई इतना सारा काम है इसलिए ऊपर करे जा रहा है। अरे मलिच्छा का शादी है तो है क्या करना, अपन आप देखिए अपना करिए, मलिच्छा का शादी ब्याह होता रहेगा, कौन सा शादी एक बार होता है, जितनी बार करेगा मलिच्छा उतनी बार हो जाएगा। है जैसे आप लोग ना उसके ना इंगेजमेंट की शॉपिंग में गई ना शादी की शॉपिंग में गई, ये होती हैं बहनियाँ। घर का इकलौता भाई, जिसके भैया इंडिया में तो यही कल्चर है कि घर के जितना लोग होते हैं खासकर भाई बहन तो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं शॉपिंग में, हर चीज़ में, है ना। लेकिन ये ससुर के नाते बस ईंट से ईंट बजाने रहते हैं, वो भी दूसरों की। हैं षड्यंत्र गड्ढा, बाकी रस्मों में भी शामिल कितना होंगी पता नहीं, कहा पता कह दें तुम्हारा बिगड़ गया है तुम अपने हिसाब से मनाओ, कहा पता इनका सबका कौन ही बात पे मुंह फूल जाए। कहा कि पता नहीं उधर के लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन करा कि नहीं करा। भाई साहब उनको भी समझ में तो आ नहीं गवा होगा कि ये दोनों बहनियाँ काहे नहीं हैं। इंगेजमेंट में तो दोनों थी। अभी शादी की जो शॉपिंग करे गई थी वो मेंटल नागिन थी। मम्मी जी ऑफिस गई थी पर के साथ तो जा सकता था, लेकिन नहीं,
ये सब नहीं गई। कहा कि भाई सबका अपना अपना चलता है, जाएंगी तो थोड़ा भैया पैसा वैसा खर्च करना पड़ेगा। एले मम्मी जी के पैर में दर्द हो गया था कि मम्मी जी ना चल पाएंगी, मम्मी जी के पैर में दर्द है, मम्मी जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। भाई पूरा वीडियो में ना उसने दिखा दिया था मलिच्छा ने मम्मी जी का बयान। मम्मी जी ने बोल दिया कि अभी हम छुट्टी ले लेंगे तो आगे नहीं मिलेगा। अरे मम्मी जी आप भी कमाल करती हो भाई। दूसर का दिन संडे के दिन, सेकंड सैटरडे के दिन शॉपिंग करावे जा सकती थी। देखिए कराने का ना बहुत सारा तरीका, ना कराने का बहुत सारा बहाना। मम्मी जी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ई पर विश्वास करती हैं, पे भरोसा करती हैं। ई के अलावा भाई छोटकन्नी जीजी को ना फर्नीचर वगैरह कैसे लेने, होम सेंटर के ब्रांड वाले बड़कन्नी जीजी एडवाइस दिया करती हैं। देखिए बड़कन्नी जीजी इधर आएंगी तो भाई अब जैसे दुल्हनी आ जाएगी उसके बाद बड़कन्नी जीजी आएंगी। कहा कि देखिए जब कोनो घर में नया सदस्य आता है या इनका घर का सदस्य नए सदस्य के घर जाता है, जैसे छोटकन्नी जीजी का शादी ब्याह हुआ था जिज्जा जी के साथ, तब जिज्जी आए कि भैया कितना ट्विस्ट लाएं, कितने कलर लाएं छोटकन्नी की जिंदगानी में। वैसे दुपट्टा आएगी तो जिज्जी ज़्यादातर तो यहीं रहेंगी। कंटेंट का भी सवाल रहेगा, प्लस भैया चटकारा मिर्च मसाला दूसरी की ज़िंदगी में तड़का लगाना है तो भाई आ जाएंगी। तो भाई बता रही कि देख तू भी ऐसा ले ले जैसा मैं ऐसे कर रही हूँ वैसा वही। कहा कि अब तेरा जिंदगानी तो यहीं बिताना है, कहा कि हम तुझे कहीं जाने न देंगे हैं। तो भाई साहब इसलिए ये सब नौटंकी ड्रामा चल रहा है। और लंबा खींचे का कहानी भी एक गुप्त रूप से पता चली है कि जिज्जी पूरे तरीके से घर वर पैसा वैसा लगा रहे हैं कि भैया केस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी सिर्फ खुन्नस की वजह से। चाहें तो अपना अपना रास्ता अलग करके वो अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ सकते हैं अपनी, लेकिन नहीं, इन्होंने तो अपना इंतज़ाम कर लिया क्योंकि इनको और कुछ चाहिए नहीं। इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए रुपया, इनको चाहिए ब्रांडेड कपड़ा, वो यहीं पे मिल जाएगा। और बाकी जीजा जी को अब लंबी दूरी तय कराना है कोर्ट कचहरी के हिसाब से। जिज्जी इससे ना कभी तुम्हें शांति ना कभी सुकून नहीं मिलेगा। रील लगाती रहती हूँ शांति सुकून वाली कि इस पे भरोसा होना चाहिए, उस पे भरोसा होना चाहिए। पायलट का भी पता नहीं होता, ड्राइवर का भी पता नहीं होता है, तो इसलिए जीवन में सुकून रखो। कहा कि तुम्हारी गाड़ी का मतलब तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी का दिशा निर्देशन कौन करता, ऊपर वाला। तो जिज्जी तुम्हारी अपनी जिंदगानी का गाड़ी का कुछ देख दाख लो अगर हो सके। बाकी आपको पता ही है कि इनसे कुछ नहीं होना है, ये ऐसे जिंदगानी जीने वाली हैं। हाँ बस दूसरन के लिए गड्ढा खोदती रहेंगी और ससुराल से जुड़े लोगों का जैसे सास है ननंद है जहला इनको थोड़ा थोड़ा कंटेंट देती रहेंगी, अपनी जलन वहाँ से निकलवाती रहेंगी, यहाँ बांसुरी बजाएंगी, हारमोनियम बजाएंगी और अच्छी अच्छी बन के दिखाएंगी ताकि टरू वाले नाच पीटे जिज्जा को गरियाएं। इसके अलावा जिज्जी से इतनी भी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। जिज्जी कहीं नहीं जाने वाली, ससुराल तो अब भूल ही जाओ। इतना पैसा लगा दी से यहाँ 1-2 रुपया का अगर दूध दही लावे जाते हैं हेर फेर हो जाए तो खुपड़ी नचौवल हो जाता है, दे मेरे 2 रुपया। वो कहता नहीं हम गए थे लेने, जाने का 2 रुपया ले लें। जैसे बचपन में कहते थे ना माँ बाप कोई सामान मंगाते थे, एक्स्ट्रा पैसा दोगे तब भी जाएंगे, वही वाला सीन मलिच्छा बहू अपनाता है। खर्चा पानी दो तब सामान लाएंगे, इससे नहीं होएगा। तो 2-2 रुपये तक 10-10 रुपये तक खोपड़ी फड़ौल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जितना बड़ा घर बनवाए से उसके बाद दूसर का शादी ब्याह करेगी नक्को। अगर गलती से कर भी ले तो धमाल जी ना छतिया पे पधारेंगे, अंगना में नहीं है भाई। पैसा खर्च हुआ इससे कैसे। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही। और नोना जिज्जा का मुंह न दिखाना आपको अब समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। आप किधर जा रहे हो भैया, आप लोग लाइक नहीं करते हो, कर दो। और टरू वाला तुम भी लाइक कर दो। चलो टाटा बाय बाय।